आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैं लगा कि ये टॉपिक पे आप लोग से बात करनी चाहिए। नाइट फ्लो, जिसको हम लोग हिंदी में सपन दोष कहते हैं, क्या है इसका सच्चाई, और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी जीवन है वो इससे काफ़ी ग्रसित है। बहुत लोगों के गलत अवधारणा हो जाता है, या फिर गांव घर के जो छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप दिखाकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस वाली क्वेश्चन होती हैं। इन सारे तथ्य पर बात करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, ताकि आपको एक एक बात और इससे पूरी बात को सच्चाई साबित कर दूं, ताकि जो आप लोग टेंशन और क्या क्या इससे दिक्कत होगा और बिना मेडिसिन के इससे कैसे बचे, और भी 100% साइंटिफिक। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि इसमें वीडियो में बहुत सारे चीज़ को मैं खुलासा करने वाला हूँ। सबसे पहले नाइट फ्लो को सपन दोष कहते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो अचानक से किसी कारणवश मेंटली सोच आपका अलग टाइप पे डेवलप करेगा, तो सीमेंट बाहर आ जाएगा, जिसे हम लोग किसके नाम से सपन दोष या नाइट फॉल के नाम से जानते हैं। ये बहुत कॉमन है। फिर क्वेश्चन के सर होने के पीछे रीजन के कारण ये है कि आप स्ट्रेस और चिंता में रहते हैं। अब चिंता क्यों? अब विद्यार्थी जीवन तो चिंता भरी जीवन है ही है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो इसके कारण होता है। आप सब जानते हैं जब चिंता करिएगा तो ब्रेन में जो क्या केमिकल्स जो है डोपामाइन एक्सेस मात्रा में बनेगा, तो अब ये एक्सेस मात्रा में हार्मोनल चेंजेज होगा तो टेस्टोस्टेरोन प्रभावित होगा। तो अब क्या होता है, लोग चिंता में ज़्यादातर होते हैं, अकेलापन होते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ होना बहुत कॉमन चीज़ है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स है, ये हार्मोनल चीज़ है। तो ब्रिशन में देखिएगा तो हमेशा क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आप कुछ भी करते रहिएगा तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, माध्यम में आप रिलीज करते हैं। पहला तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, दूसरी बात करें तो मैस्टरबेशन के थ्रू, और तीसरी बात करें तो नाइट फ्लो। दोस्तों इसमें सबसे कॉमन जो होता है नाइट फ्लो होता है। अब नाइट फ्लो कॉमन इसलिए है कि जब आप चिंता में रहते हैं, विद्यार्थी जीवन तो चिंता रहेगा ही, तो आप चिंता में हैं तो सोए रहते हैं, कभी कभी नींद भी नहीं आती है, लेकिन सोने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल में कोई ऐसा सीन देखते हैं या किसी मैगजीन्स को पढ़ते हैं, तो क्या आपका ब्रेन उस समय एक्टिवेट हो जाता है, तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। आप सब जानते हैं कि 24 आवर्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पर्म क्या होता है, हर हार्मोन्स में ग्लैंड्स में क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, लेकिन एक्सेस मात्रा में अगर यही जो स्पर्म है ऐड हो जाएगा तो ये स्पर्म बाहर निकलती है। दोस्तों किसके फॉर्म में, तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करते नहीं हैं क्योंकि आपका एज नहीं है, मैस्टरबेशन नहीं कर रहे, कि आप जानते हैं कि ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से नुकसान होती है, तो यही सोने के समय में ये निकल जाती है। तो आप गर्म खाना खाते हैं, सल्फर की मात्रा अत्यधिक खाते हैं। अगर जो नॉन वेजिटेरियंस पर्सनस है, अगर चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो एक रियलिटी में देखा जाए तो लहसुन आता है, वो क्या करता है, खाना में बड़ा बड़ा लहसुन डाल देता है और लहसुन अकेला खाने लगता है। तो इस मात्रा में क्या होगा, शरीर में अत्यधिक मात्रा में सल्फर गया। या फिर स्पाइसी फूड खा रहे हैं, चाइनीज़ खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, जो भी ये स्पाइसी फूड्स है, ये जैसे ही आप खाते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फर्स होता है, और सल्फर से क्या होता है, नहीं हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। अगर सप्ताह में आपको 3 से 4 बार, 5 बार, अगर 6 बार हो रहा है, अगर सप्ताह के 7 दिन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वो वीक हो, तो इसमें भी घबराना नहीं है कि अगर मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो गया, मेरा स्पर्म बाहर आ रहा है, तो मैं फ्यूचर में पिता नहीं बनूंगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, तो इससे नहीं घबराना है। क्योंकि जो छोटे छोटे क्लिनिक वाले जो डॉक्टर से दिखाएंगे वो आपको डरा देंगे कि अगर नाइट फ्लो हो रहा है तो आप कभी पिता नहीं बन पाइएगा, आपकी मैरिज लाइफ ठीक से नहीं कटेगा। ये सब मिथ्या है, बोले तो गलत है, तो इससे नहीं घबराना है, ये कॉमन है। अगर 7 दिन हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के सारे हिस्ट्री बताएंगे, तो डॉक्टर से आपको ये हो सकता है कि प्रोस्टेट संबंधित कुछ दवा देके आपको ठीक कर दिया जाएगा। दूसरी बात करें कि बिना दवा को क्या करनी चाहिए, आपको हैबिटें क्या करनी चाहिए। आप सबसे पहले तनाव मुक्त रहेंगे। अब तनाव मुक्त रहने के कहने के मतलब आप ऐसे मोमेंटम में रहिए कि जैसे कि शाम को मेरा दीपावली मना। दीपावली कहने का मतलब है कि आप खुशियाँ बना के रखिए, जो स्ट्रेस लेवल है स्ट्रेस लेवल को कम रखिए। अब जितना हैप्पी रहिएगा उतना आपका हार्मोन हार्मोनाइज होगा,
तो लगभग आप खुश ही रहते हैं तो आपको ऑल बीमारियाँ ऐसी क्लियर हो जाता है। तो खुश रहिए तो ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात कि रात जो होता है वो सोने के लिए होता है। जैसे कि आपकी जो बैड हैबिटें हैं कि आप 11 बजे रात को खाना खाएं और खाना खाते सो गए, तो एक कारण ये भी है। तो आप ये रखिए कि सोने से 3 घंटा पहले खाना खाइए। अब 3 घंटा पहले बोले तो आप जैसे 10 बजे रात को सोते हैं तो आप 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए, क्योंकि अच्छे नींद के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पेट खाली जब रहेगा तब आपको अच्छे नींद आएगा। तो ये भी होगा। बैड थिंकिंग नहीं आएगी, बैड सपने नहीं आएंगे। बैड सपने तब आते हैं जब आपका स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। तो पेट खाली रहेगा, अच्छे से नींद आएगा। फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा पेट खाली रहता तो मुझे नींद नहीं आती है। एक हैबिट बनाइए, तो जो खाना खाते हो स्टोर होते जाता है। आप सल्फर से थोड़ा दूर रहिए, बहुत ज़्यादा गर्म खाना मत खाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दीबाजी रहता है, खाना खा रहे मतलब खाना अभी ठंडा भी नहीं हुआ, सुसुम भी नहीं हुआ और गर्म खाना खाने लगते, तो एक कारण ये भी होता है। तो आप इससे भी दूर रखिए। तो आप रात के सोने के समय आप नी ज्वाइंट तक यानी कि ठेहुना तक अच्छे से पैर को धो लीजिए, फिर पैर को साफ करके तब सोइए। बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं सोना है, बहुत ज़्यादा जहाँ बल्ब जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है वहाँ नहीं सोनी है, और बहुत ज़्यादा अंधेरा में भी नहीं सोना है। तो आप रात को नाइट बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छे ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा। दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो आप लोग की ये जो गलत अवधारणा है इससे बच जाइए, क्योंकि जो लोग छोटे छोटे बातों को आप लोग सीरियस ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल में ही होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। ये एज अकॉर्डिंग है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। साथ ही साथ आप जनरल एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सोने के समय थोड़ा सा बुक पढ़ा कीजिए और अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और स्ट्रेस को दूर कीजिए। हाँ, और अच्छे नींद लीजिए, ठीक है। ये भी आपका दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो मैं चाहूँगा अपने सारे मित्रों के में शेयर कीजिए, ताकि जो आपके मित्र इससे परेशान हैं। मेरा एक दोस्त का कमेंट था कि मेरे मित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उनसे बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट में लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि लोग इससे प्रभावित ना हो। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मेडिकल मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे अपना कंप्लेंट भेजें। मैं इस पर आपसे बात करके इसकी समस्या को समाधान करने में आपका मदद करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।